आप इस तरह जब हम विंडो 11 इंस्टॉल कर रहे होते तो लिख कर के आता है दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज़ 11, मतलब ये पीसी विंडोज़ 11 पर रन नहीं कर सकती। और इसके लिए हमने भी देखा डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट व्यूज़ देते हैं अपने यूट्यूब पर, डिफरेंट का ज्ञान देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, उसमें वो लोग बताते हैं कि अपने सिस्टम में सारी ड्राइव्स को फैक्ट्री रीसेट करवा देते हैं और बाईपास के थ्रू वो लोग करवाते हैं, जो कि बेटर नहीं रहता ऑप्शन। उसमें हम बैक फिर नहीं जा सकते, फाइनली हमें डिस्क पार्टीशन बना के फॉर्मेट करना ही पड़ता है। तो चलिए आज इस स्टेप में हम आपको पूरा सिखाते हैं। सेटअप एग्जिट करके आपको शट डाउन कर लेना है। अब सिस्टम ऑन करना है। सिस्टम जब ऑन हो जाए तो आपको क्रोम पर आना है। सिस्टम ऑन हो जाए तो आपको क्रोम पर आना है। अब आपको एक काम करना है, अपना 5.5 GB का एक्स्ट्रा डेटा आपको डाउनलोड फ्री में करना है। यहाँ पे आएंगे getintopc.com की वेबसाइट पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ आएंगे विंडोज़ 11 ISO फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे ना यहाँ से, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल की वेबसाइट पर लेके जाएगा। और इसका 11H22 वर्जन है जो कि सब में सपोर्ट नहीं करता, सो मैं आपको इस पर लेकर आया हूँ गेट इनटू पीसी पे। यहाँ पर आके आपको सर्च कर देना है विंडोज़ 11 और बस जस्ट आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। राइट, सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगी, यही 11 अप्रैल 2023 की है, लास्ट है। इसको फ्री डाउनलोड के लिए ऑप्शन है, क्लिक ऑन हेयर। और हमें थोड़ा सा नीचे आना है, कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमें पढ़ लेना जरूरी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है, फुल सेटअप है 5.3 GB का और ऑफलाइन इंस्टॉलर है, फुल स्टैंड अलोन सेटअप है इसका, 64 बिट कंपैटिबल प्रोसेसर है और इसका रिलीज वर्जन हमें नहीं देखना है। डाउन में आना है। रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए 4 GB ऑफ रैम रिक्वायर्ड है जो कि होनी चाहिए। हार्ड डिस्क में 64 GB स्पेस होना चाहिए। अगर 64 GB नहीं है तो जो 5 GB की फाइल एक्सपेंड होती है अप्रॉक्स आपका 30 GB जरूर होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेसर आपका इंटेल कोर या फिर तो उससे हायर प्रोसेसर में होना चाहिए। राइट, यहाँ पर हम आएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड 64 बिट पर हम इसे आकर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। वाइल हम तो यूज़ करते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये फास्ट और सिक्योर स्पीड हमें देता है। हम अपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से इसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सम टाइम वेट करना है। ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग आपके डायलॉग सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, जस्ट वेट। यहाँ से तो मैं डाउनलोड स्टार्ट डाउनलोड पर मैं करके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा एक ऑप्शन है, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, आपके जितने भी डाउनलोडिंग फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर विजिबल होंगी, इन केस अगर आप में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल नहीं है। अगर चाहते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कैसे डाउनलोड करके एक्टिवेट करें उसे, तो प्लीज़ आप इसमें एक कमेंट अपना जरूर छोड़ के जाएं, मैं आपको बताता हूँ पूरा स्टेप, फुल क्रैक वर्जन कैसे हम ले सकते हैं उसका। राइट, अब हमें यहाँ पे आ जाना है। जो हमने ISO फाइल डाउनलोड करनी थी, हम अपनी ISO फाइल को डाउनलोड कर चुके हैं। देखते हैं हमारी किस फोल्डर में हमारी ISO फाइल गई है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम आएंगे। मैंने यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन फोल्डर बना के रखा है। डाउनलोड्स वाले ऑप्शंस पे आएंगे और ये रही हमारी गेट इनटू पीसी से विंडोज़ 11 डाउनलोड हुई है। अब क्या करना है, अब हमें अपनी पेन ड्राइव को इसमें लगाना है। पेन ड्राइव को लगाने के बाद में एक एप्लीकेशन है रूफूस, जिससे मीडिया क्रिएशन पार्ट बनता है, यानी कि हम किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। इशू सबसे बड़ा यही है कि आपने पेन ड्राइव को सही तरह से बूट नहीं किया, क्योंकि कुछ सिस्टम्स होते हैं UEFI बेस्ड होते हैं, कुछ सिस्टम आपके बायोस बेस्ड होते हैं। मतलब हमें दोनों में कंपैरिजन समझना है। और एक इशू जो होता है वो GPT और MBR, जब हम स्कीम फॉर्मेशन करते हैं डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आप देखते रहिए। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि पेन ड्राइव कैसे बूट करें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, प्लीज़ उसे जरूर देख लें। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें भी रिकॉल कर रहा हूँ, रूफूस आपको डाउनलोड कर लेना है। रूफूस कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। राइट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑब्वियसली मैंने सिस्टम में रूफूस कर रखा है और उसका जिप वर्जन मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है। रूफूस पे आना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मैं यहाँ पर रूफूस यूज़ कर रहा हूँ, बट एट एन योर केस आप अपनी तरह से इसे यूज़ कर पाओगे। इसे यस कर देना है। इससे पहले आपको पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेनी है। मैंने पेन ड्राइव जो इंसर्ट कर रखी है ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट है, चेंज नहीं हो सकती। आप अगर सोच रहे हैं किसी अदर फॉर्मेट में इसको बूट कर सके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना है। कम ऑन सेलेक्ट पॉइंट, और यहाँ पर आपने जो अभी रिसेंट फाइल डाउनलोड की है देख सकते हैं, ये है 5 पॉइंट। मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ, इसकी पूरी प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूँ इसकी। ये है 5.28 ऑफ GB, मतलब इतना हमें स्पेस तो चाहिए। उसके अलावा आपकी जो पेन ड्राइव होनी चाहिए, अबाउट आपकी पेन ड्राइव 32 GB या फिर 16 GB होनी चाहिए। 8 GB में भी वर्क ना कर सके।
राइट, हमने यहाँ से अपनी ISO फाइल ले लेनी है। ISO फाइल ले, अब जो सबसे बड़ा इशू आप लोगों का आता है, जिसके कारण ये इशू आ रहा था, ये एरर आ रहा था, दैट इज पार्टीशन स्कीम, मतलब जीपीटी और एमबीआर। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीपीटी लेना है या एमबीआर। मैं बताना चाहता हूँ दोनों फॉर्मेशन आपको। जो जीपीटी है ये टारगेट कर रहा है आपको यूईएफआई सिस्टम को। ये कैसे पहचानेंगे कि यूईएफआई हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है या फिर तो हमारा सीएसएम रहता है? तो इसका पहचान करने के लिए मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। एक कमेंट इसके लिए भी कर दीजिएगा, मैं अलग से मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि मेरा सिस्टम जो टारगेट कर रहा हूं मैं वो यूईएफआई है, नॉन सीएसएम है, जो कि जीपीटी ही रखूंगा। इन केस अगर मैं एमबीआर लेता हूँ ये बायोस पर जाएगा। टारगेटेड सिस्टम इस बार बायोस होगा, जबकि यूईएफआई और सीएसएम दोनों रहेंगे। एक्चुअली ये दैट इज लेटेस्ट वर्जन बायोस, लेकिन हमें लेना है क्योंकि मेरा सिस्टम ओल्ड है, इसलिए हमें लेना है जीपीटी एज पार्टीशन स्कीम। और बस यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। राइट, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके लिए फॉर्मेट करेगा पेन ड्राइव और बस बूटेबल बनाना स्टार्ट कर देगा। राइट, इस तरह से हमने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया है। अब हम चलते हैं कि कैसे अपने सिस्टम में हम विंडोज 11 इंस्टॉल करें। अब देखते हैं क्या कोई एरर आने वाली है या तो नहीं। जस्ट आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। सिस्टम रिबूट करे उससे पहले आपको डिलीट बटन या F12 या डेल बटन एज योर बायो सेटिंग्स आर ओपनिंग, आपको वो प्रेस करना है। और देख सकते हैं अभी हम मेंस, यहाँ पर आपका माउस वर्क नहीं करता, आपको आ जाना है मेन पे। अभी आप दिखाई दे रहे हैं बायो सेटिंग में, मेंस के बाद में एडवांस, यहाँ पे आएंगे, एडवांस के बाद चिपसेट, चिपसेट का आफ्टर बूट। अब हमें यहाँ पे आ जाना है, जो फर्स्ट हमारी बूट वाली है, बूट ऑप्शन 1, यहाँ पर आ जाना है। और यूईएफआई सैनडिस्क, यानी जो हमारी पेन ड्राइव है फर्स्ट में हमें बूटेबल, उसे चूज करना है। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, देखिएगा ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। F10 सेव एंड एग्जिट करना है, सेव करके एग्जिट करना है F10। सो F10 दबाओ, देन एंटर प्रेस करो। अब ये विंडोज 11 का लोगो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा हमें वेट करना है बिकॉज विंडोज 11 की फाइल्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज रहती हैं, जो कि सेटअप लेने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तब तक हमें वेट करना है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर चुका है। क्या हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन के समय किसी भी एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स पड़ेगी। अगर नहीं भी है तो हम नॉर्मल विंडोज़ को कर सकते हैं। राइट, यहाँ आना है, अपनी टाइम एंड करेंसी अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है आपको। सेटअप स्टार्ट हो रहा है। जो पहले इशू आ रहा था अब वो बिल्कुल नहीं आएगा, डेफिनेटली इशू नहीं आएगा। बस आपने गलती करी थी पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट करने में। विंडोज़ 11 होम, विंडोज़ होम एंड, तो विंडोज़ 11 होम को रख करके टारगेट करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। राइट, जो अब इसके बाद में एरर आ रहा था, इसको सेलेक्ट करने के बाद इस बार नहीं आया। ऑफ कोर्स आप यहाँ से अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक स्टेप और इसे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आना है, कस्टम हमें चूज़ करना है, इंस्टॉल ओनली विद अपडेट्स। राइट, ये सिस्टम की है हमारी, ठीक है, ये सिस्टम है हमारी और ये हमारी लॉजिकल है, ये अदर हमारी ड्राइव्स हैं। हमें अपना सिस्टम की ही ड्राइव को चूज़ करना है और यहाँ से हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। आई होप ये सेटअप आपको समझ में आया होगा और किस तरह से अपनी विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। बट मैं तो 10 में ही खुश हूँ। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज रहती हैं तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं, आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। दैट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डजंट मैटर अबाउट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।